श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दशम भाग। आइए भक्तों, हम सब मिलकर संक्षिप्त ब्रह्म पुराण की कथा सुनते हैं। गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार गृहस्थ पुरुष हव्य, कव्य और अन्न से देवता, पितर तथा अतिथियों का पूजन करे। संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजन, पशु पक्षी, चींटियां, सन्यासी, भिक्षु, पथिक तथा सदाचारी ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्थ पुरुष अपने घर में सबको संतुष्ट करे। जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है वह पाप भोजी है। मुनि बोले, महर्षि, आपने पुरुषों के नित्य, नैमित्तिक और काम त्रिविध कर्मों का वर्णन किया। अब हम सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य इस लोक और परलोक में भी सुख का भागी हो। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मणों, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न इस लोक में सुख मिलता है न परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती। अतः उत्तम आचार रूप धर्म का सदा पालन करना चाहिए। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। मन को वश में करके अपनी आय का 1/4 भाग पारलौकिक कल्याण के लिए संग्रहित करे। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करते हुए अपना भरण पोषण करे तथा 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंजी के रूप में रखकर उसे बढ़ाए। ब्राह्मणों, ऐसा करने से धन सफल होता है। इसी प्रकार पाप की निवृत्ति तथा पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करे। वह इस लोक में भी फल देने वाला होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर धर्म और अर्थ का चिंतन करे। इसके बाद शय्या त्याग कर नित्य कर्म से निवृत्त हो। स्नान आदि से पवित्र होकर मन को संयम में रखते हुए पूर्वाभिमुख बैठे और आचमन करके संध्योपासन करे। प्रातःकाल की संध्या उस समय आरंभ करे जब तारे दिखाई देते हो। इसी प्रकार सायंकाल की संध्योपासना सूर्यास्त से पहले ही विधि पूर्वक आरंभ करे। आपत्ति काल के सिवा और किसी समय उसका त्याग न करे। दुजों, बुरी बुरी बातें पकना, झूठ बोलना, कठोर वचन मुंह से निकालना, असत्य शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना तथा दुष्ट पुरुषों की सेवा करना अवश्य छोड़ देना चाहिए। मन को वश में रखते हुए प्रतिदिन सायंकाल और प्रातःकाल हवन करें। उदय और अस्त के समय सूर्य मंडल का दर्शन न करें। बाल संवारना, दर्पण देखना, दातन करना, आजन लगाना और देवताओं का तर्पण करना, यह सब कार्य पूर्वाह्न काल में ही करना चाहिए। ग्राम, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में जोते हुए खेत में तथा गौशाला में मल मूत्र न करे। पराई स्त्री को नंगी अवस्था में न देखे। अपनी विष्ठा पर दृष्टिपात न करे। रजस्वाला स्त्री का दर्शन, स्पर्श तथा उसके साथ भाषण भी वर्जित है। पानी में मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन न करे। बुद्धिमान पुरुष मल मूत्र, केश, राख, खोपड़ी, भूसी, कोयले, सड़ी गली वस्तुएं, रस्सी तथा केवल पृथ्वी पर और मार्ग में कभी न बैठे। गृहस्थ मनुष्य अपने वैभव के अनुसार देवता, पितर, मनुष्य तथा अन्यान्य प्राणियों का पूजन करके पीछे भोजन करे। भली भांति आचमन करके
हाथ पैर धोकर पवित्र हो पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन के लिए आसन पर बैठे। भोजन के समय मन को अन्यत्र न ले जाए। यदि अन्न किसी प्रकार की हानि करने वाला हो तो उस हानि को ही बताए, उसके सिवा अन्न के और किसी दोष की चर्चा न करे। भोजन के साथ पृथक नमक लेकर न खाए। जूठा अन्न खाना वर्जित है। मनुष्य को चाहिए कि मन को वश में रखे और खड़े होकर या चलते चलते मल मूत्र का त्याग, आचमन तथा किसी वस्तु का भक्षण न करे। जूठे मुंह वार्तालाप न करे तथा उस अवस्था में स्वाध्याय भी वर्जित है। जूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर न देखे। दूसरे के आसन, शैया और बर्तन का भी स्पर्श न करे। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने को आसन दे। उठकर प्रणाम आदि के द्वारा उनका आदर सत्कार करे। उनके अनुकूल वार्तालाप करे। जाते समय उनके पीछे पीछे कुछ दूर जाकर पहुँचाए। उनके प्रतिकूल कोई बर्ताव न करे। एक वस्त्र धारण करके भोजन और देव पूजन न करे। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ न ढुलाए। आग में मूत्र त्याग न करे। नग्न होकर कभी स्नान और शयन न करे। ब्राह्मण अग्नि, गौ तथा सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब न करे। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा न करे। यदि वे क्रुद्ध हो तो उन्हें विनय पूर्वक प्रसन्न करे। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे न सुने। ब्राह्मण, राजा, दुख से आतुर मनुष्य, विद्या वृद्ध पुरुष, गर्भिणी स्त्री, रोग से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत, उन्मत्त, व्यभिचारिणी स्त्री, उपकारी, बालक और पति, ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर इनको जाने के लिए मार्ग देना चाहिए। विद्वान पुरुष देवालय, चरते वृक्ष, चौराहा, विद्या वृद्ध पुरुष और गुरु को दाहिनी करके चले। दूसरों के धारण किए हुए जूते, वस्त्र और माला आदि स्वयं न पहने। चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा तथा पर्व के दिन तैलाभ्यंग एवं स्त्री सहवास न करे। बुद्धिमान मनुष्य बाहों और पिंडलियों को ऊपर उठाकर न खड़ा हो तथा पैरों को न हिलाए, पैर से पैर को न दबाए, किसी को चुभती हुई बात न कहे, निंदा और चुगली छोड़ दे, दंभ, अभिमान और तीखे व्यवहार का त्याग करे। मूर्ख, उन्मत्त, व्यसनी, कुरूप, हीनांग और निर्धन मनुष्यों की खिल्ली न उड़ाए। दूसरे को दंड न दे। केवल पुत्र और शिष्य को शिक्षा देने के उद्देश्य से दंड दिया जा सकता है। आसन को पैर से खींचकर न बैठे। सायकाल और प्रातः काल पहले अतिथि का सत्कार करके पीछे स्वयं भोजन करे। पूरब या उत्तर की ओर मुख करके ही दातन करे। दातन करते समय मौन रहे। दातन के लिए निषिद्ध वृक्ष एवं लताओं का परित्याग करे। उत्तर और पश्चिम की ओर सिर करके कभी न सोए। दक्षिण या पूरब दिशा की ओर ही मस्तक करके सोना चाहिए। जहाँ से दुर्गंध आती हो ऐसे जल में तथा रात्रि काल में स्नान न करे। ग्रहण के समय रात्रि में भी स्नान करना बहुत उत्तम है। इसके सिवा अन्य समय में दिन में ही स्नान का विधान है। वस्त्र के छोर से अथवा वस्त्र हाथ में लेकर उससे शरीर को न मले। बालों और वस्त्रों को न झटकारे। विद्वान पुरुष स्नान किए बिना कभी चंदन न लगाए। एक दूसरे के वस्त्र और आभूषणों को अदल बदल कर न पहने। जिसमें कोर न हो और जो बहुत फट गया हो ऐसा वस्त्र न पहने। जिसमें कीड़े अथवा बाल पड़े हों, जिसे कुत्ते ने देखा अथवा चाट लिया हो, अथवा जो सार भाग निकाल लेने के कारण दूषित हो गया हो, ऐसे अन्न को कभी न खाए। भोजन के साथ अलग नमक रखकर न खाए। बहुत देर के बने हुए सूखे और बासी अन्न को त्याग दे। पिट्ठी, साग, ईख के रस और दूध की बनी हुई वस्तुएं भी यदि बहुत दिनों की हो तो उन्हें न खाए। सूर्य के उदय
और अस्त के समय शयन न करे। बिना नहाए, बिना बैठे या पर बैठकर या सोकर, केवल पृथ्वी पर बैठकर बोलते हुए तथा वृद्ध वर को दिए बिना कदापि भोजन न करे। मनुष्य स्नान करके सवेरे और शाम 2 समय विधि पूर्वक भोजन करे। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए, पर स्त्री संगम मनुष्यों के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला है। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विघातक कार्य दूसरा कोई नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम तथा भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ, फेन रहित, दुर्गंध शून्य और पवित्र जल लेकर पूरब या उत्तर की ओर मुंह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर की, घर की, बावी की, चूहे के बिल की और शौच से बची हुई ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ त्याग देने योग्य है। हाथ पैर धोकर एकाग्रचित से मार्जन करके घुटनों को समेटकर 3 या 4 बार आचमन करे। फिर 2 बार होंठ पोंछकर आँख, कान, मुख, नासिका तथा मस्तक का स्पर्श करे। इस प्रकार जल से भली भांति आचमन करके पवित्र हो देव पूजन तथा श्राद्ध आदि की क्रिया करनी चाहिए। तो संध्याओं के समय अध्ययन, भोजन और शयन का त्याग करे। संध्या काल में मैथुन और रास्ता चलना भी मना है। पूर्वाह्न में देवताओं का, मध्याह्न में मनुष्यों का तथा अपराह्न काल में पितरों का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। देवकाड़ी या पितृकाड़ी में सिर से स्नान करके नृत्य होना उचित है। पूरब या उत्तर की ओर मुँह करके छौड़ कराए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने पर भी जो कन्या किसी अंग से हीन या रोगिणी हो, उसके साथ विवाह न करे। ईर्ष्या का परित्याग करे। दिन में शयन अथवा मैथुन न करे। दूसरों को कष्ट देने वाला कार्य न करे। कभी किसी भी जीव को पीड़ा न दे। रजस्वला स्त्री 4 रातों तक सभी वर्ण के पुरुषों के लिए त्याज्य है। यदि कन्या का जन्म अभिष्ट न हो तो उसे रोकने के लिए 5वीं रात में भी स्त्री सहवास न करे। 6ठी रात आने पर स्त्री के पास जाए, क्योंकि युगम रात्रियां ही इसके लिए श्रेष्ठ है। युगम रात्रियों में स्त्री सहवास करने से पुत्र होता है और अयुग्म रात्रियों में गर्भाधान करने से कन्या उत्पन्न होती है। पर्व आदि के अवसर पर मैथुन करने से विधर्मी संतान होती है और संध्या काल में गर्भाधान करने से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। विद्वान पुरुष क्षौर कर्म में रिक्ता यानी चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी तिथियों का परित्याग करे। विनय रहित उदंड पुरुषों की बात कभी न सुने। जो अपने से नीचा हो उसे आदरपूर्वक ऊंचा आसन न दे। हजामत बनवाने, ववन होने, स्त्री प्रसंग करने तथा श्मशान भूमि में जाने पर वस्त्र सहित स्नान करे। देवता, वेद, द्विज, साधु, सच्चे महात्मा, गुरु, पतिव्रता, वेद, यज्ञ तथा तपस्वी की निंदा और परिहास न करे। सदा मांगलिक वेश धारण किए रहे। कभी भी अमंगलमय वेश न धारण करे। स्वच्छ वस्त्र पहने और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। धत, उन्मत्त, मूढ़, अविनीत, शीलहीन, अवस्था, अधिक अपव्ययी, वैरी, कार्य में असमर्थ, निंदित, धूर्तों का संग करने वाली, निर्धन, विवाद करने वाली तथा अन्य अधम पुरुषों के साथ कभी मित्रता न करे। सुहृद, यज्ञ दीक्षित, राजा, स्नातक तथा ससुर, इनके साथ मैत्री का भाव रखे और जब ये घर पर पधारे तो उठकर खड़ा हो जाए। साथ ही अपने वैभव के अनुसार इनका पूजन करें। प्रतिवर्ष अपने घर आए हुए ब्राह्मणों का वैभव के अनुसार स्वागत सत्कार करें। अपने घर में यथास्थान देवताओं का भली भांति पूजन करके कर्मशः अग्नि में आहुति दे। पहली आहुति ब्रह्मा को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी गृहाओं को, चौथी कश्यप को
तथा 5वीं अनुमति को दे। तत्पश्चात बलि वैश्वदेव करे। देवताओं के लिए पृथक पृथक स्थान का विभाग करके उनके लिए बलि अर्पण करे। उसका क्रम इस प्रकार है। एक पात्र में पहले पर्जन्य, जल और पृथ्वी को 3 बलियां दे। फिर पूरब आदि प्रत्येक दिशा में वायु को बलि देकर क्रमशः उन दिशाओं के नाम से भी बलि समर्पित करे। तत्पश्चात मध्य में क्रमशः ब्रह्मा, अंतरिक्ष और सूर्य को बलि दे। उनके उत्तर भाग में विश्व देवों और विश्वभूतों को बलि दे। फिर उनके भी उत्तर भाग में उषा और भूतपति को बलि समर्पित करे। तदनंतर पितृभ्यः स्वधा नमः यूं कहकर दक्षिण दिशा में अपसव्य होकर पितरों के लिए बलि दे और वायव्य दिशा में अन्न का शेष भाग तथा जल लेकर क्षमय तत्व निर्णय जन्म यह मंत्र पढ़कर उसे विधि पूर्वक छोड़ दे। फिर देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करे। दाहिने हाथ में अंगूठे के उत्तर ओर जो एक रेखा है वह ब्रह्म तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, उसी से आचमन किया जाता है। तर्जनी और अंगूठे के बीच का भाग पितृतीर्थ कहलाता है। नांदी मुख पितरों को छोड़कर अन्य सब पितरों को उसी तीर्थ से जल आदि देना चाहिए। अंगुलियों के अग्रभाग में देव तीर्थ है, उसी से देव कार्य करने का विधान है। कनिष्ठिका के मूल भाग में काय तीर्थ है, उससे प्रजापति का कार्य किया जाता है। इस प्रकार इन तीर्थों से सदा देवताओं और पितरों के कार्य करने चाहिए, अन्य तीर्थों से कदापि नहीं। ब्रह्म तीर्थ से आचमन उत्तम माना गया है। पितरों का श्राद्ध और तर्पण पितृतीर्थ से, देवताओं का यज्ञ यज्ञादि देव तीर्थ से और प्रजापति का कार्य काय तीर्थ से करना श्रेष्ठ बताया गया है। नांदी मुख नाम वाले पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण आदि कार्य प्रजापत्य तीर्थ से करने चाहिए। विद्वान पुरुष एक साथ जल और अग्नि न ले। गुरु, देवता, पिता तथा ब्राह्मणों की ओर पैर न फैलाए। बछड़े को दूध पिलाती हुई गाय को न छेड़े। अंजलि से पानी न पिए। शौच के समय विलंब न करे। मुख से आग न फूके। ब्राह्मणों, जहाँ ऋण देने वाला धनी, चिकित्सा करने वाला वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण तथा जलपूर्ण नदी ये 4 न हो, वहाँ निवास नहीं करना चाहिए। जहाँ शत्रु विजयी बलवान और धर्मपरायण राजा हो, वहीं विद्वान पुरुष को सदा निवास करना चाहिए। दुष्ट राजा के राज्य में कहाँ सुख है। जहाँ पूर्वासी परस्पर संगठित और न्यायानुकूल बर्ताव करने वाले हों तथा सब लोग शांत एवं ईर्षा रहित हों, वहाँ का निवास भविष्य में सुख देने वाला होता है। जिस राष्ट्र में किसान बहुत हो परंतु वे बहुत घमंडी न हो तथा जहाँ सब तरह के अन्न पैदा होते हो, वहीं बुद्धिमान पुरुष को निवास करना चाहिए। ब्राह्मणों, जहाँ अपने को जीतने की इच्छा रखने वाला मनुष्य, पहले का शत्रु और सदा उत्सव में ही मग्न रहने वाले लोग, ये 3 सदा मौजूद हों, वहाँ कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस स्थान पर अच्छे स्वभाव वाले पड़ोसी हों, दुर्धर्ष से राजा हों और सदा खेती उपजाने वाली भूमि हो, वहीं विद्वान पुरुष को रहना उचित है। विप्रवरों, इस प्रकार मैंने तुम लोगों के हित के लिए ये सब बातें बताई हैं। अब मैं भक्ष्य और भोज्य की विधि से संबंध रखने वाली बातें बतलाऊंगा। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह भोजन करने योग्य होता है। गेहूँ, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तब भी वे पूर्वत ग्रहण करने योग्य है। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, साग, मूल, फल, मणि, हीरा, मूंगा, मोती, पात्र और चम्स, इन सब की शुद्धि जल से होती है। लोहे के पात्रों एवं हथियारों की शुद्धि पानी से धोने
तथा पत्थर यानी सान पर रगड़ने से होती है। जिस पात्र में तेल या घी रखा गया हो उसकी सफाई गर्म जल से होती है। सूप, मृगचर्म, मूसल, ओखली तथा कपड़ों के ढेर की शुद्धि जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। वल्कल वस्त्र की शुद्धि जल और मिट्टी से होती है। मिट्टी के बर्तन दोबारा पकाने से शुद्ध होते हैं। भिक्षा में पात्र, अन्न, कारीगर का हाथ, बाजार में बिकने के लिए आई हुई साख आदि वस्तुएं जिसके गुण दोष का ज्ञान न हो, ऐसी वस्तु और सेवकों द्वारा बनाई हुई वस्तु सदा शुद्ध मानी जाती है। जो बहता हो तथा जिसमें दुर्गंध न आती हो, ऐसा जल शुद्ध माना गया है। समयानुसार अग्नि से तपाने, बुहारने, गायों के चलने फिरने, लिपने, जोतने और जल छिड़कने से भूमि की शुद्धि होती है। बुहारने आदि से घर शुद्ध होता है। जिसमें बाल या कीड़े पड़े हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो तथा जिसमें मक्खियाँ पड़ी हो, ऐसे पात्र की शुद्धि के लिए राख, मिट्टी और जल का उपयोग करना चाहिए। तांबे का बर्तन खटाई से, रांगा और सीसा जल से और कांसे के बर्तन राख और जल से शुद्ध होते हैं। जिस पात्र में कोई अपवित्र वस्तु पड़ गई हो, उसे मिट्टी और जल से तब तक धोए जब तक उसकी दुर्गंध दूर न हो जाए। इससे वह शुद्ध होता है। धूल, अग्नि, घोड़ा, गौ, छाया, किरणें, वायु, भूमि, जल की छींटे और मक्खी आदि ये सब अशुद्ध वस्तु के संसर्ग में आने पर भी दूषित नहीं होते। बकरे और घोड़े का मुख शुद्ध माना गया है, किंतु गाय का नहीं। बछड़े का मुंह तथा माता का स्तन भी पवित्र बताया गया है। पेड़ से फल गिराते समय पक्षी की चोंच भी शुद्ध मानी गई है। आसन, सैया, सवारी, नदी का तट और तृण ये सब बाजार में बिकने वाली वस्तुओं की भांति सूर्य और चंद्रमा की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध होते हैं। सड़कों और गलियों में घूमने फिरने, स्नान करने, छींक आने, हवा खुलने तथा वस्त्र बदलने पर विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए। पक्की ईंट के बने हुए चबूतरे आदि में यदि कोई अस्पर्शीय वस्तु, गलियों की कीचड़ या जल आदि लग जाए तो उसकी शुद्धि केवल वायु के स्पर्श से हो जाती है। अनजान में यदि दूषित अन्न भोजन कर ले तो 3 रात उपवास करने से शुद्धि होती है, और यदि जानबूझकर किया हो तो उसके दोष की शांति के लिए प्रायश्चित करने से शुद्धि होती है। रजस्वला स्त्री, नवप्रसूता स्त्री, चांडाल तथा मुर्दा ढोने वाले मनुष्य से छू जाने पर शुद्धि के लिए स्नान करना चाहिए। मनुष्य की गीली हड्डी का स्पर्श कर लेने पर ब्राह्मण स्नान करने से शुद्ध होता है, और सूखी हड्डी का स्पर्श करने पर केवल आचमन करके गाय का स्पर्श या सूर्य का दर्शन करने से वह शुद्ध हो सकता है। थूक और उपटन को न लांघे। जूठन, मल मूत्र और पैरों की धोवन को घर से बाहर फेंके। दूसरों के खुदाए हुए पोखरे आदि में 5 लोंदे मिट्टी निकाले बिना स्नान न करे। देवता संबंधी सरोवरों और गंगा आदि नदियों में सदा ही स्नान करे, और समय में उद्यान आदि के भीतर कभी न ठहरे। लोक निंदित पुरुषों तथा विधवा स्त्रियों से कभी वार्तालाप न करे। रजस्वला स्त्री, पतित, मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले तथा पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करें। अभक्ष्य पदार्थ, भिक्षुक, पाखंडी, बिल्ली, गदहा, मुर्गा, पतित, चांडाल, ग्रामीण सुअर तथा अशौच दूषित मनुष्यों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करने से शुद्धि होती है। जिसके घर में प्रतिदिन नित्य कर्म की अवहेलना होती है तथा जिसे ब्राह्मणों ने त्याग दिया है, वह नराधम पाप भोगी है। नित्य कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। उसे न करने का विधान तो केवल मरना शौच और जनना शौच में ही है,
और शौच प्राप्त होने पर ब्राह्मण 10 दिन, क्षत्रिय 12 दिन तथा वैश्य 15 दिनों तक दान, होम आदि कर्मों से अलग रहे। शूद्र 1 मास तक अपना कर्म बंद रखे। फिर अशौच निवृत्त होने पर सब लोग अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके गोत्र वाले लोगों को चाहिए कि बाहर जलाशय आदि में जाकर पहले, चौथे, 7वें और 9वें दिन उस प्रेत के लिए जलांजलि दे। दाह संस्कार के चौथे दिन समान गोत्र वाले भाई बंधुओं को प्रेत की चिता से उसकी अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद उनके अंगों का स्पर्श किया जा सकता है। फिर समानोदक पुरुष अपने सब कर्म कर सकते हैं। जिस दिन मृत्यु हुई हो उस दिन समानोदक और 100 पिंड दोनों का स्पर्श किया जा सकता है। धन के लिए चेष्टा करते समय या स्वेच्छा से अथवा शस्त्र, रस्सी, बंधन, अग्नि, विष, पर्वत से गिरने तथा उपवास आदि के द्वारा मृत्यु होने पर और बालक, परदेशी एवं परिव्राजक की मृत्यु होने पर तत्काल अशौच निवृत्त हो जाता है। कुछ लोगों के मत में 3 दिनों तक अशौच बना रहता है। यदि 100 पिंडों में से एक की मृत्यु होने के बाद थोड़े ही दिनों में दूसरे की भी मृत्यु हो जाए तो पहले के अशौच के साथ ही दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। अतः पहले के अशौच में जितने दिन शेष हो उतने ही दिनों के भीतर दूसरे का भी श्राद्ध आदि कर्म कर देना चाहिए। जनना शौच में भी यही विधि देखी गई है। 100 पिंड तथा समानोदक व्यक्तियों में एक के बाद दूसरे का जन्म हो तो इसी प्रकार पहले के साथ दूसरे का अशौच भी निवृत्त हो जाता है। पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। और शौच के बाद क्रमशः 10, 12, 15 और 30 दिन बीतने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करें। और शौच निवृत्त होने पर प्रेत के लिए एकोदिष्ट करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। लोक में जो वस्तु अधिक प्रिय हो और घर में भी जो वस्तु अत्यंत प्रिय जान पड़े उसको अक्षय बनाने की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह उसे गुणवान पुरुष को दान दे। और शौच के दिन पूरे हो जाने पर जल, वाहन और आयुध का स्पर्श करके पवित्र हो सब वर्णों के लोग प्रेत के लिए जलदान और पिंडदान आदि का कार्य करें। तदनंतर अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करें। इससे इस लोक और परलोक में भी कल्याण होता है। तीनों वेदों का प्रतिदिन स्वाध्याय करें, विद्वान बने, धर्मानुसार धन का उपार्जन करें और उसे यत्नपूर्वक यज्ञ में लगाए। जिस कर्म को करते समय आत्मा में घृणा न हो और जिसे महापुरुषों के सामने प्रकट करने में कोई संकोच न हो, ऐसा कर्म निःसंक होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों, ऐसे आचरण वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उसका कल्याण होता है। यह विषय अत्यंत गोपनीय तथा आयु, धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह सब पापों का नाशक, पवित्र तथा श्री, पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला है। इतना ही नहीं, यह कल्याणमय प्रसंग मनुष्यों को यश और कीर्ति देने वाला तथा उनके तेज और बल की वृद्धि कराने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्नपूर्वक इन सब बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है वह सब पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। द्विजवरों, यह मैंने सार से भी
अत्यंत सारभूत तत्वों का वर्णन किया है। यह श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। हर एक को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो नास्तिक हो, जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो दंभी, मूर्ख और कुतर्कपूर्ण वार्तालाप करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को कदापि इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। वर्ण और आश्रमों के धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं। विप्रवर, अब उसी का वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, दुष्बरों, अब मैं क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूंगा। तुम लोग एकाग्रचित्त होकर सुनो। ब्राह्मण को सदा दान, दया, तपस्या, देवयज्ञ और स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। तर्पण और अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। जीविका के लिए वह अन्य द्विजों का यज्ञ कराए तथा उन्हें पढ़ाए। यज्ञ करने के लिए वह जानबूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगों का हित साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित न होने देना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का होना, यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है। केवल ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मण के लिए प्रशंसा की बात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छानुसार ब्राह्मण को दान दे, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करे और स्वाध्याय में संलग्न रहे। शस्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना और पृथ्वी का पालन करना, ये दो क्षत्रिय की मुख्य जीविकाएं हैं। उनमें भी पृथ्वी की रक्षा उसके लिए मुख्य आजीविका है। पृथ्वी का पालन करने से ही राजा कृतार्थ होते हैं, क्योंकि उसी से उनके यज्ञ आदि कार्यों की रक्षा होती है। जो राजा दुष्ट पुरुषों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करके सब वर्णों को अपने अपने धर्म में स्थापित करता है, वह मनोवांछित लोकों को प्राप्त होता है। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने वैश्यों के लिए पशुओं का पालन, व्यापार और खेती, ये 3 आजीविकाएं प्रदान की है। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म तथा नित्य और नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान वैश्य के लिए भी उत्तम है। शूद्र सेवा का कार्य करे और उसी से अर्थोपार्जन करके अपने जीवन निर्वाह करे, अथवा खरीद बिक्री या शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उससे जीविका चलाए। शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाक यज्ञों द्वारा यजन करे। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के कर सकता है। वृद्ध आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह आवश्यक है। ऋतुकाल के समय अपनी पत्नी के पास जाना, सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, अभिमान न रखना, सत्य बोलना, पवित्रता पूर्वक रहना, किसी को कष्ट न पहुंचाना, सबका मंगल करना, प्रिय वचन बोलना, सबके प्रति मैत्री का भाव रखना, किसी वस्तु की कामना न करना, कृपण्यता न करना तथा किसी के भी दोष न देखना, ये सभी वर्णों के लिए सामान्य रूप से उत्तम गुण बताए गए हैं। चारों आश्रमों के लिए भी ये सामान्य गुण हैं। ब्राह्मणों, अब ब्राह्मण आदि वर्णों के उपधर्म बतलाए जाते हैं। आपत्ति काल में ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का कर्म, क्षत्रिय के लिए वैश्य का कर्म तथा वैश्य और क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बताया गया है। अब आश्रम धर्म का भली भांति वर्णन करता हूँ, सुनो। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्रचित्त हो गुरु के घर पर रहते हुए वेदों का अध्ययन करे, शौच और सदाचार का पालन करते हुए गुरु की सेवा करे, पवित्र बुद्धि से व्रत के पालन पूर्वक वेदों की शिक्षा ग्रहण करे, दोनों संध्याओं के समय एकाग्रचित्त हो, सूर्योपस्थान, अग्निहोत्र और गुरु का अभिवादन करे। गुरुदेव खड़े हो तो स्वयं भी खड़ा रहे,
वे जाते हो तो पीछे पीछे जाए और वे बैठे हो तो उनसे नीचे आसन पर बैठे। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के विपरीत कोई आचरण न करे। उन्हीं की आज्ञा से उनके सामने बैठकर एकाग्रचित्त से वेद का अध्ययन करे। गुरु का आदेश मिलने पर भिक्षा का अन्न ग्रहण करे। जब आचार्य पहले स्नान कर ले तो स्वयं जल में प्रवेश करके अवगाहन करे। प्रतिदिन प्रातःकाल आचार्य के लिए समिधा और जल आदि ले आए। जब ग्रहण करने के योग्य वेदों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर ले तब विद्वान पुरुष गुरु दक्षिणा देकर गुरु की आज्ञा ले गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। विधि पूर्वक योग्य स्त्री से विवाह करके अपने वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे और उसी से यथाशक्ति गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करे। श्राद्ध के द्वारा पितरों, यज्ञ द्वारा देवताओं, अन्न से अतिथियों, स्वाध्याय से मुनियों, संतानोत्पादन से प्रजापति, बलि वैश्रवदेव से संपूर्ण भूतों और सत्य वचन के द्वारा संपूर्ण जगत का पूजन करे। ऐसा करने वाला पुरुष अपने कर्मों द्वारा उपार्जित उत्तम लोकों में जाता है। भिक्षा पर निर्वाह करने वाले सन्यासी और ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के ही अवलंब से रहते हैं। अतः गार्हस्थ्य आश्रम श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थ स्नान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं। जिनका कोई घर नहीं है, जो प्रायः निराहार रहते हैं और जहाँ संध्या हो गई वहीं डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगों का सहारा और आधार गृहस्थ ही है। पूर्वोक्त द्विज जब घर पर पधारे तो मधुर वाणी से सदा उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उन्हें शैया, आसन और भोजन देना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चल देता है। गृहस्थ पुरुष में दूसरों के प्रति अवहेलना, अपने में अहंकार, दंभ, परनिंदा, दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ति और कटु वचन बोलने का स्वभाव होना अच्छा नहीं माना गया है। जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधि का पालन करता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो उत्तम लोकों में जाता है। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्रों को सौंप दे और स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाए अथवा स्त्री को भी साथ ही लेता जाए। वहाँ पत्तियाँ, मूल और फल आदि का आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे। सिर के बाल, दाढ़ी और मूछ न कटाए। वानप्रस्थ मुनि के लिए सब लोग अतिथि हैं। वह मृगचर्म, कास और कुश आदि की कोपिन एवं चादर धारण करे। उसके लिए तीनों समय स्नान करना उत्तम माना गया है। देव पूजन, होम, संपूर्ण अतिथियों का पूजन, भिक्षा और प्राणियों को बलि समर्पण, ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। वह अपने शरीर में जंगली फल आदि के तेल लगा सकता है। उसका मुख्य कर्तव्य है तपस्या, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों का सहन। जो वानप्रस्थ मुनि नियम पूर्वक रहकर पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है वह अग्नि की भांति अपने सब दोषों को जला देता है और सनातन लोकों को प्राप्त होता है। मुनियों, मनीषी पुरुष जो भिक्षु का चतुर्थ आश्रम बतलाते हैं उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। भिक्षु को चाहिए कि पुत्र, धन, स्त्री के प्रति स्नेह का त्याग करे और ईर्ष्या रहित होकर चतुर्थ आश्रम में जाए। उसी को संन्यास आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी को समस्त त्रैवर्णिक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए। वह मित्र और शत्रु में समान भाव रखे, सब प्राणियों का मित्र बना रहे। जरायुज और अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी द्रोह न करे। वह सब प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। गांव में 1 रात और नगर में 5 रात से अधिक न रहे। पशु, पक्षी आदि के प्रति न तो उसका राग हो और न द्वेष ही रहे। जीवन निर्वाह के लिए वह उच्च वर्ण वाले मनुष्य के घर पर भिक्षा के लिए जाए, वह भी ऐसे समय में जबकि रसोई की आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हो।
भिक्षा न मिलने पर खेद और मिलने पर हर्ष न माने। भिक्षा उतनी ही ले जिससे प्राण यात्रा होती रहे। विषयासक्ति से वह नितांत दूर रहे। अधिक आदर सत्कार की प्राप्ति को घृणा की दृष्टि से देखे, क्योंकि अधिक आदर सत्कार मिलने पर सन्यासी अन्य बंधनों से मुक्त होने पर भी बंध जाता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ और मोह आदि जितने दोष हैं उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहित हो सर्वत्र विचरता रहे। जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर पृथ्वी पर विचरता रहता है, उस देहाभिमान से मुक्त यति को कहीं भय नहीं होता। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भावना द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख में भिक्षा पात्र अन्न रूपी हविष्य डालकर उस शरीरस्थ अग्नि को आहुति देता है, वह उस संचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। जो द्विज पवित्र एवं संयत बुद्धि से युक्त हो, शास्त्रोक्त विधि से मोक्ष आश्रम का पालन करता है, वह बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि के सदृश शांत तेजोमय ब्रह्मलोक में जाता है। उच्च वर्ण की अधोगति और नीच वर्ण की ऊर्ध्व गति का कारण। मुनियों ने पूछा, महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। मुनि, भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी आपसे छिपा नहीं है। महामते, किस कर्म से उच्च वर्णों की नीच गति होती है और किस कर्म से नीच वर्णों की उत्तम गति होती है, यह बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भांति भांति के वृक्ष और लताओं से आच्छादित, अनेक प्रकार की धातुओं से विभूषित तथा विविध आश्चर्यों से युक्त हिमालय के रमणीय शिखर पर त्रिपुरासुर का नाश करने वाले त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर विराजमान थे। वहाँ गिरिराज कुमारी पार्वती देवी ने देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके यही प्रश्न किया था। मैं वही प्रसंग यहाँ सुना रहा हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में 4 वर्णों की सृष्टि की। उनमें से वैश्य किस कर्म से शूद्र भाव को प्राप्त होता है, अथवा क्या करने से क्षत्रिय वैश्य हो जाता है, और ब्राह्मण किस कर्म के अनुष्ठान से क्षत्रिय होता है। देव, इस प्रकार धर्म का प्रतिलोम दशा में कैसे लाया जा सकता है। ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय किस कर्म से शूद्र होते हैं। भूतनाथ, आप मेरे इस संशय का निवारण कीजिए। क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लोग जो जन्म से ही यहाँ भिन्न वर्ण वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो सकते हैं। शिवजी बोले, देवी, ब्राह्मणत्व की प्राप्ति अत्यंत कठिन है। सुबह ब्राह्मण स्वभाव से ही ब्राह्मण होता है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी स्वभाव से ही वैसे होते हैं, ऐसा मेरा विचार है। ब्राह्मण इस लोक में पाप कर्म करने से अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। उत्तम वर्ण को पाकर भी फिर उससे नीचे गिर जाता है। जो ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए उसी से जीवन निर्वाह करता है, वह ब्रह्मा भाव को प्राप्त होता है। परंतु जो ब्राह्मणत्व का त्याग करके क्षत्रियोचित धर्मों का सेवन करता है, वह ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट होकर क्षत्रिय योनि में जन्म लेता है। जो विप्र लोभ और मोह का आश्रय ले अपनी मंद बुद्धि के कारण दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी सदा वैश्य कर्म का अनुष्ठान करता है, वह वैश्य योनि को प्राप्त होता है। अथवा यदि वैश्य शूद्रोचित कर्म करने लगता है तो वह शूद्र हो जाता है। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। वर्ण से भ्रष्ट या बहिष्कृत होने पर वह ब्रह्मलोक से भी गिर जाता है और नरक में पड़ने के पश्चात शूद्र योनि में जन्म लेता है। महाभागे, क्षत्रिय अथवा वैश्य भी जब अपना अपना कर्म छोड़कर शूद्रोचित कर्म करने लगते हैं, तब अपने पद से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाते हैं। ऐसे कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों शूद्र भाव को प्राप्त होते हैं। जो शूद्र ज्ञान विज्ञान से युक्त एवं पवित्र हो,
अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करता है, धर्म को जानता और उसके पालन में तत्पर रहता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। देवी ब्रह्मा जी ने यह एक दूसरी आध्यात्मिक बात बतलाई है, जिसके पालन से धर्मकामी पुरुषों को नैष्ठिक सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य क्षत्रिय के वीर और शूद्र जातीय स्त्री के गर्भ से उत्पन्न अथवा वर्ण संकर है, उसका अन्न अत्यंत निंदित माना गया है। इसी प्रकार एक समुदाय का अन्न, श्राद्ध और सूतक का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। यह श्री ब्रह्मा जी के श्रीमुख का कथन होने के कारण अत्यंत प्रामाणिक है। जो ब्राह्मण अपने पेट में शूद्र का अन्न लिए मृत्यु को प्राप्त होता है, वो अग्निहोत्री और यज्ञकर्ता होते हुए भी शूद्रोचित गति को प्राप्त होता है। पेट में शूद्रान शेष रहने के कारण वह ब्रह्मलोक से भ्रष्ट हो जाता है। शूद्रान भोजी ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त होता है। इसमें अन्यथा विचार के लिए स्थान नहीं है। ब्राह्मण अपने उदर में जिसका अन्न शेष रहते प्राण त्याग करता है और जिसके अन्न से जीवन निर्वाह करता है, उसी की योनि को प्राप्त होता है। जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्व को अनायास ही पाकर उसकी अवहेलना करते हैं अथवा अभक्ष्य भक्षण करते हैं, वे ब्राह्मणत्व से गिर जाते हैं। शराबी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, व्रत भंग करने वाला, अपवित्र, स्वाध्याय न करने वाला, पापी, लोभी, अपकारी, सठ, व्रतहीन, शूद्री का पति, दोगले का अन्न खाने वाला, सोमरस बेचने वाला और नीच से भी ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट हो जाता है। गुरु स्त्रीगामी, गुरु द्वेषी, गुरु निंदा परायण तथा ब्रह्मद्रोही ब्राह्मण भी ब्रह्म योनि से गिर जाता है। जो शूद्र सब कर्म शास्त्रीय विधि के अनुसार न्यायपूर्वक करता है, सबका अतिथि सत्कार करने के बाद बचा हुआ अन्न भोजन करता है, अपने से श्रेष्ठ वर्ण वाले पुरुषों की सेवा शुश्रूषा में यत्न पूर्वक लगा रहता है, जो कभी मन में बुरा नहीं मानता, सदा सन्मार्ग पर स्थित रहता है, देवता और द्विजों का सत्कार करता, सबका आतिथ्य करने के लिए दृढ़ संकल्प रहता, ऋतु काल में पत्नी के साथ समागम करता, नियम पूर्वक रहकर नियमित भोजन करता और कार्य दक्ष, साधु सेवी तथा अतिथियों से बचे हुए अन्न का भोजन करने वाला होता है, जो कभी भी मांस नहीं ग्रहण करता, ऐसा शूद्र वैश्य योनि को प्राप्त होता है। जो वैश्य सत्यवादी, अहंकार रहित, निर्द्वंद, सामवेद का ज्ञाता, पवित्र और स्वाध्याय परायण होकर प्रतिदिन यज्ञ करता, मन और इंद्रियों को संयम में रखता, ब्राह्मणों का सत्कार करता, किसी भी वर्ण के दोष नहीं देखता, गृहस्थोचित व्रत का पालन करते हुए केवल 2 समय भोजन करता है, जो आहार पर विजय पाकर निष्काम एवं अहंकार शून्य हो जाता है, अग्निहोत्र की उपासना करते हुए विधि पूर्वक हवन करता है और सबका आतिथ्य सत्कार करते हुए यज्ञ शिष्ट अन्न का भोजन करता है, वह वैश्य पवित्र होकर श्रेष्ठ क्षत्रिय कुल में जन्म ग्रहण करता है। क्षत्रिय रूप में उत्पन्न होने पर वह जन्म से ही अच्छे संस्कार का होता है। उपनयन के पश्चात ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो वह संस्कार संपन्न द्विज होता है। वह समय समय पर दान देता, प्रचुर दक्षिणा देकर वैभवपूर्ण यज्ञ करता और वेदाध्ययन करके स्वर्ग की इच्छा से आह्वनीय आदि तीनों अग्नियों की सदा उपासना करता। राजा होने पर वह संकल्प के जल से भीगे हाथों द्वारा दान देता और सदा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता है। स्वयं सत्यवादी होकर सदा सत्य का ही अनुष्ठान करता है, शुद्धि पर दृष्टि रखता है और धर्म दंड से युक्त हो धर्म, अर्थ एवं काम रूप त्रिवर्ग का साधन करता है। शरीर और इंद्रियों को वश में रखकर प्रजा से कर के रूप में केवल उसकी आय का 6वां भाग ग्रहण करता है। तत्वज्ञ राजा को चाहिए कि वह स्वेच्छाचारी होकर विषय भोगों का सेवन न करे,
अपितु धर्म में चित्त लगाकर सदा ऋतु काल में ही पत्नी के पास जाए। नित्य उपवास करने वाला, नियम परायण, स्वाध्यायशील तथा पवित्र रहे। सबका अतिथि सत्कार करे। धैर्य, अर्थ और काम का चिंतन करते हुए सदा प्रसन्न चित्त रहे। अन्न की इच्छा रखने वाले शूद्रों को भी सदा यही उत्तर दे, भोजन तैयार है। स्वार्थ या कामना से प्रेरित होकर कोई भाव न व्यक्त करे। देवता, पितर और अतिथियों के लिए सर्वदा साधन सामग्री उपस्थित रखे। अपने घर में न्यायानुकूल विधि से उपासना करे। भिक्षुक को भिक्षा दे। दोनों समय विधि पूर्वक अग्निहोत्र करे तथा गौओं और ब्राह्मणों का हित साधन करने के लिए संग्राम में सम्मुख होकर प्राण दे दे। त्रिविध अग्नियों के सेवन तथा मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन करने से पवित्र होकर क्षत्रिय भी जन्मांतरण में ज्ञान विज्ञान संपन्न, वेदों का पारंगत और संस्कार युक्त ब्राह्मण हो जाता है। इस प्रकार उत्तरोत्तर शुभ कर्म करने से धर्मात्मा वैश्य कर्मानुसार क्षत्रिय होता है और नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी उत्तम कर्म करने से संस्कार संपन्न द्विज हो जाता है। देवी, जन्म से ब्राह्मण होने पर भी जो दुराचारी और समस्त वर्ण संकरों का अन्न भोजन करने वाला है, वह ब्राह्मणत्व को त्याग कर वैसा ही शूद्र हो जाता है। इसी प्रकार शुद्धात्मा एवं जितेंद्रिय शूद्र शुद्ध कर्मों के अनुष्ठान से ब्राह्मण की भांति सेवा करने योग्य हो जाता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। जो शूद्र अपनी स्वभाव व कर्म के अनुसार जीवन बिताता है, उसे द्विजातियों से भी अधिक शुद्ध जानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। जन्म, संस्कार, वेदाध्ययन और संतति ये सब द्विजत्व के कारण नहीं है। द्विजत्व का मुख्य कारण तो सदाचार ही है। संसार में ये सब लोग आचरण से ही ब्राह्मण माने जाते हैं। उत्तम आचरण में स्थित होने पर शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। पार्वती, ब्रह्म स्वभाव सर्वत्र सम है, यह मेरी मान्यता है। जहाँ निर्गुण एवं निर्मल ब्रह्म स्थित है, वही द्विजत्व है। देवी, ये जो विमल स्वभाव वाले पुरुष हैं, वे ब्रह्म के ही स्थान और भाव का दर्शन कराने वाले हैं। प्रजा की सृष्टि करते समय वरदायक भगवान ब्रह्मा ने स्वयं ही ऐसी बात कही थी। ब्राह्मण इस संसार में एक महान क्षेत्र है, जो हाथ पैरों से युक्त होकर सर्वत्र विचरता रहता है। इसमें जो बीज पड़ता है, वह परलोक में फल देने वाली खेती है। ब्राह्मण को सदा संतुष्ट एवं सन्मार्ग का पथिक होना चाहिए। उन्नति चाहने वाले द्विज को सदा ब्रह्म मार्ग का अवलंबन करके रहना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण को घर पर रहते हुए प्रतिदिन संहिता के मंत्रों का अध्ययन और स्वाध्याय करना चाहिए। वह अध्ययन की वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार सदा सन्मार्ग में स्थित हो, अग्निहोत्र और स्वाध्याय करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। देवी, ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यह मैंने तुम्हें बड़ी गोपनीय बात बतलाई है। शुद्ध धर्माचरण से ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण धर्म भ्रष्ट होने पर शूद्रत्व को प्राप्त होता है। स्वर्ग और नरक में ले जाने वाले धर्माधर्म का निरूपण। पार्वती जी ने कहा, भगवान सर्वभूतेश्वर देव दानव वंदित विभो, मुझे मनुष्यों के धर्म और अधर्म के विषय में संदेह है। देव, आप उसका समाधान कीजिए। देहधारी जी सदा मन, वाणी और क्रिया रूप त्रिविध बंधनों द्वारा बंधते हैं। फिर किन साधनों से और किस प्रकार उनकी मुक्ति होती है, यह बताइए। देव, किस स्वभाव से, कैसे कर्म से अथवा किन सदाचारों एवं सद्गुणों से संसार के मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं? शिवजी बोले, देवी, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाली और निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाली हो। तुम्हारा प्रश्न
सब प्राणियों के लिए हितकारी और उनकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं उसका उत्तर देता हूँ, सुनो। जो मनुष्य सब प्रकार के लिंगों से रहित, सत्य धर्म के परायण तथा शांत है, जिनके सभी संशय नष्ट हो गए हैं, वे अधर्म या धर्म से नहीं बंधते। जो प्रलय और उत्पत्ति के तत्वज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग हैं, वे पुरुष कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी की हिंसा नहीं करते तथा किसी के प्रति आसक्त नहीं होते, वे कर्म बंधन में नहीं पड़ते। जो प्राण संहार से दूर रहने वाला, सुशील, दयालु, प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाला तथा जितेंद्रिय हैं, वे भी कर्मों से नहीं बंधते। जो सब प्राणियों पर दया रखते, सब जीवों के लिए विश्वास पात्र बने रहते और हिंसापूर्ण बर्ताव का त्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने वाले हैं। जो पराये धन के प्रति कभी ममता नहीं रखते और पराई स्त्रियों से सदा दूर रहते हैं, जो धर्मतः प्राप्त अर्थ का ही उपभोग करने वाले हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पर स्त्रियों के प्रति सदा माता, बहन और पुत्री का सा बर्ताव करते हैं, वे मानव स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो केवल अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते, ऋतु काल आने पर ही स्त्री के साथ समागम करते तथा विषय सुखों के उपभोग में कभी आसक्त नहीं होते, वे ही मनुष्य स्वर्ग लोक के यात्री होते हैं। जो अपने सदाचार के कारण पराई स्त्रियों की ओर से सदा आंखें बंद किए रहते हैं, इंद्रियों को अपने अधीन रखते और सील की सदा रक्षा करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी होते हैं। यह देव मार्ग है, मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। विद्वान पुरुषों को सदा उसी मार्ग का सेवन करना चाहिए जो वासना द्वारा निर्मित न हो, जिसमें किसी का व्यर्थ ही अपकार न होता हो और जहाँ दान, सत्कर्म, तपस्या, शील, शौच तथा दया भाव का दर्शन होता हो। स्वर्ग मार्ग की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसके विपरीत मार्ग का आश्रय नहीं लेना चाहिए। जो अपने अथवा दूसरों के लिए अधर्म युक्त बात नहीं कहते और कभी झूठ नहीं बोलते, वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो जीविका अथवा धर्म के लिए या स्वेच्छा से ही कभी असत्य भाषण नहीं करते, अपितु स्पष्ट, कोमल, मधुर, पाप रहित एवं स्वागतपूर्ण वचन बोलते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने के अधिकारी हैं। जो कठोर, कड़वी तथा निष्ठुर बात मुंह से नहीं निकालते, चुगली नहीं खाते, साधुता से रहते हैं, कठोर भाषण और परद्रोह त्याग देते हैं तथा संपूर्ण भूतों के प्रति सम एवं जितेंद्रिय होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो सठों से बात नहीं करते, विरुद्ध कर्मों का त्याग देते, कोमल वचन बोलते, क्रोध न करके मनोहर वाणी मुख से निकालते और कुपित होने पर भी शांति धारण करते हैं, वे मानव स्वर्गगामी होते हैं। देवी, यह वाणी द्वारा पाला जाने वाला धर्म है। शुभ तथा सत्य गुणों वाले विद्वान मनुष्यों को सदा इसका सेवन करना चाहिए। कल्याणी, मानसिक धर्म से युक्त मनुष्य सदा स्वर्ग में जाते हैं। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। निर्जन वन में रखे हुए पराये धन पर जब दृष्टि पड़े, उस समय जो मन से भी उसे लेना नहीं चाहते, वे स्वर्गगामी होते हैं। इसी प्रकार जो पराई स्त्रियों को एकांत में पाकर मन के द्वारा भी कामवश उन्हें नहीं ग्रहण करते, जो शत्रु और मित्र को सदा एक चित्त से अपनाते, शास्त्रों का अध्ययन करते, पवित्र एवं सत्य प्रतिज्ञ होते और अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं, जिनसे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचता और जिनके चित्त में सदा मैत्री का भाव बना रहता है, जो सब प्राणियों पर निरंतर दया भाव बनाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक में जाने के अधिकारी हैं। जो ज्ञानवान, क्रियावान, क्षमावान, सुहृदय, प्रेमी, धर्माधर्म के ज्ञाता और शुभाशुभ कर्मों के फल संग्रह के प्रति उदासीन रहते हैं, जो पापियों को देते
देवताओं और द्विजों की सेवा में संलग्न रहते एवं गुरुजनों के आने पर खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, वे मानव स्वर्गलोक में जाते हैं। देवी, जो लोग शुभ कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग मार्ग पर जाते हैं, उनका मैंने वर्णन किया। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? पार्वती जी बोली, महेश्वर, मेरे मन में मनुष्यों के संबंध में एक और महान संशय है, अतः आप उसका भली भांति समाधान करें। प्रभु, मनुष्य किस कर्म से इस पृथ्वी पर बड़ी आयु प्राप्त करता है और किस कर्म से उसकी आयु छिन्न हो जाती है? आप कर्मों के परिणाम का वर्णन करें। शिवजी बोले, देवी, कर्मों का फल जैसे प्राप्त होता है उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। मर्त्य लोक में सब मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जो मनुष्य सदा हाथ में डंडा लेकर दूसरों के प्राणों का संहार करता, सर्वदा हथियार उठाकर प्राणियों की हिंसा किया करता, सब जीवों के प्रति निर्दय बना रहता, सदा सबको उद्वेग में डालता, कीट और पतंगों को भी शरण नहीं देता, अत्यंत निष्ठुरतापूर्ण बर्ताव करता है, वह नरक में पड़ता है। इसके विपरीत जो धर्मात्मा होता है, उसे अपने स्वरूप के अनुरूप ही गति मिलती है। हिंसक नरक में और अहिंसक स्वर्ग में जाता है। नरकगामी मनुष्य नरक में पड़कर अत्यंत दुस्सह एवं भयंकर यातना भोगता है। जो कोई कभी उस नरक से निकलता है, वह यदि मनुष्य योनि में आता है तो भी वहाँ उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है। देवी, जो शुभ कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करता है, प्राणियों की हिंसा से दूर रहता है, जो शस्त्र और दंड का त्याग करके कभी किसी की हिंसा नहीं करता, न मरवाता है, न मारता है और न मारने वालों का अनुमोदन ही करता है, जिसका सभी प्राणियों के प्रति स्नेह है तथा जो अपने और पराये में समान भाव रखता है, ऐसा पुरुष सदा देव पद को प्राप्त होता है। देवी, वह अपने शुभ कर्मों से प्राप्त देवोचित सुख भोगों का प्रसन्नतापूर्वक उपभोग करता है। वह यदि कभी मनुष्य लोक में आता है तो उसकी बड़ी आयु होती है। यह बड़ी आयु वाले सदाचारी एवं पुण्यात्मा मनुष्यों का मार्ग है। जीवों की हिंसा का त्याग करने से इसकी प्राप्ति होती है, यह ब्रह्मा जी का कथन है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कैसे शील और सदाचार वाला पुरुष किन कर्मों अथवा किस दान से स्वर्ग में जाता है? महादेव जी बोले, जो ब्राह्मण का सत्कार करने वाला तथा दीन दुखी और कृपण आदि को भक्ष्य भोज्य अन्न पान एवं वस्त्र देने वाला है, जो यज्ञ मंडप धर्मशाला पौशाला तथा पुष्करणी बनवाता है, मन और इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव से नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता है, आसन शय्या सवारी घर रत्न धन खेत की उपज तथा खेत आदि वस्तुओं का सदा शांत चित्त से दान करता है। देवी, ऐसा मनुष्य देवलोक में जन्म लेता है। वहाँ दीर्घ काल तक उत्तम भोगों का उपभोग करते हुए नंदन आदि वनों में अप्सराओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक विहार करता है। देवी, वहाँ से च्युत होने पर वह मनुष्यों के सौभाग्यशाली कुल में जो धन्य धान्य से संपन्न होता है जन्म लेता है। वह मानव समस्त मनोवांछित गुणों से युक्त प्रसन्न प्रचुर भोग सामग्रियों से संपन्न एवं धनवान होता है। पार्वती, जो दानशील महाभाग प्राणी हैं, ब्रह्मा जी ने उन्हें सर्वप्रिय बतलाया है। इनके सिवा दूसरे मनुष्य ऐसे हैं जो देने में कृपण होते हैं। वे मूर्ख घर में रहते हुए भी किसी को अन्न नहीं देते। दीनों अंधों कृपणों दुखियों याचकों और अतिथियों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। उनके याचना करते रहने पर भी अनसुनी करके पीछे लौट जाते हैं। कभी किसी को धन वस्त्र भोग स्वर्ग गौ और भांति भांति के खाद्य पदार्थ नहीं देते। जो लोभी नास्तिक और दान रहित होते हैं, वे अज्ञानी मनुष्य नरक में पड़ते हैं। काल चक्र के परिवर्तन से उन्हें
जब कभी मनुष्य योनि में आना पड़ता है तब वे निर्धन कुल में जन्म पाते हैं। बुद्धि भी उनकी बहुत थोड़ी होती है। यहाँ वे भूख प्यास का कष्ट सहते हैं। सब लोग उन्हें समाज से बहिष्कृत किए रहते हैं। वे सब भोगों से निराश हो पापपूर्ण वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हैं। उनका जन्म ऐसे कुल में होता है जहाँ भोग सामग्री बहुत थोड़ी होती है, अतः वे अल्प भोग परायण होते हैं। देवी, इस प्रकार दान न करने से मनुष्य निर्धन होते हैं। उनमें भिन्न अन्य मनुष्य दंभी और अभिमानी होते हैं। वे मंदबुद्धि मानव आसन देने योग्य गुरुजन के आने पर उन्हें पीढ़ा तक नहीं देते। जिन्हें स्वयं किनारे हटकर जाने के लिए मार्ग देना उचित है, उनके लिए वे अज्ञानी मार्ग नहीं देते। जो लोग अर्घ्य पाने योग्य है, उनका वे विधि पूर्वक पूजन नहीं करते। उन्हें पाद अथवा आचमनीय भी नहीं देते। अभिष्ट एवं श्रेष्ठ गुरुजन से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं करते। अभिमान के साथ ही बढ़े हुए लोभ के वशीभूत होकर वे माननीय पुरुषों का भी अनादर और बड़े बूढ़ों का तिरस्कार करते हैं। देवी, ऐसे स्वभाव वाले सभी मनुष्य नरक में जाते हैं। यदि वे कभी उस नरक से छुटकारा पाते हैं तो बहुत वर्षों तक अन्यान्य योनियों में भटकने के बाद घृणित अज्ञानी चांडाल आदि के निंदित कुल में जन्म पाते हैं। गुरुजनों और वृद्ध पुरुषों को संताप देने वाले लोगों की यही गति होती है। जो न दंभी है न मानी है, जो देवता और अतिथियों का पूजक, लोक पूज, सबको नमस्कार करने वाला, मधुर भाषी, सब प्रकार की चेष्टाओं से दूसरों का प्रिय करने वाला, समस्त प्राणियों को सदा प्रिय मानने वाला, द्वेष रहित, प्रसन्न मुख, कोमल स्वभाव, सबसे स्वागत पूर्वक स्नेहमय वचन बोलने वाला, प्राणियों को हिंसा न करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों का विधिवत सत्कार पूर्वक पूजन करने वाला, मार्ग देने योग्य पुरुषों को मार्ग देने वाला, गुरु पूजक और अतिथियों को अन्न का अग्रभाग अर्पित करने वाला है, ऐसा पुरुष स्वर्ग में जाता है। मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का बताया हुआ धर्म है, जिसका मैंने वर्णन किया है, जिसका आचरण निर्दयतापूर्ण होता है, जो सब प्राणियों के मन में भय उपजाता है, हाथ पैर, रस्सी, डंडा, ढेला, खंभा अथवा अन्य साधनों से जीवों को कष्ट देता है, हिंसा के लिए उद्वेग पैदा करता है, जीवों पर आक्रमण करता और उन्हें उद्विग्न बनाता है, ऐसे स्वभाव और आचरण वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। वह यदि काल क्रम से मनुष्य योनि में जाता है तो अधम कुल में जन्म लेता है, जहाँ उसे नाना प्रकार की बाधाएं और क्लेश सहन करने पड़ते हैं। वह अधम मनुष्य अपने किए हुए कर्मों के फलस्वरूप सब लोगों का द्वेष पात्र होता है। इसके विपरीत जो सब प्राणियों को दयापूर्ण दृष्टि से देखता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है, पिता के समान निर्वैर होता है, दयालु होने के कारण प्राणियों को न डराता है और न मारता ही है, जिसके हाथ पैर वश में होते हैं, जो संपूर्ण जीवों का विश्वास पात्र है, रस्सी, डंडा, ढेला अथवा अस्त्र शस्त्रों से किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाता, शुभ कर्म करता और सब पर दया रखता है, ऐसे शील और आचरण वाला मनुष्य स्वर्ग में जाता है, जहाँ देवताओं की भांति वह दिव्य भवन में सानंद निवास करता है। वह यदि पुण्य क्षय के पश्चात मर्तलोक में आता है तो मनुष्यों में क्लेश रहित एवं निर्भय होता है। वह सुख से जन्म लेता और अभ्युदयशील होता है, सुख का भागी तथा उद्वेग शून्य होता है। देवी, यह साधु पुरुषों का मार्ग है, जहाँ किसी प्रकार की बाधा नहीं है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कुछ मनुष्य ऊहापोह में कुशल दिखाई देते हैं, अतः कृपया बताइए किस कर्म से मनुष्य बुद्धिमान होते हैं
तथा जो लोग जन्म से ही अंधे, रोगी तथा नपुंसक देखे जाते हैं, उनके वैसे होने में क्या कारण है, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले, जो लोग वेद वेता, सिद्ध तथा धर्मज्ञ ब्राह्मणों से प्रतिदिन शुभाशुभ कर्म पूजते हैं और अशुभ का त्याग करके शुभ कर्म का सेवन करते हैं, वे इस लोक में सुख से रहते और अंत में स्वर्गगामी होते हैं। ऐसे लोग जब फिर कभी मनुष्य योनि में आते हैं तब बुद्धिमान होते हैं। जिसका वेदाध्ययन यज्ञानुष्ठान में सहायक होता है वह कल्याण का भागी होता है। जो पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालते हैं वे उस दुष्ट स्वभाव के कारण जन्मांध होते हैं। जो दूषित मन से पराई स्त्री को नंगी देखते हैं वे पापी मनुष्य इस लोक में रोग से पीड़ित होते हैं। जो मूर्ख और दुराचारी मानव पशु आदि के साथ मैथुन करते हैं वे मानव नपुंसक होते हैं। जो पशुओं को बांधे रखते और गुरु पत्नी गमन करते हैं वे मनुष्य भी नपुंसक होते हैं। पार्वती जी ने पूछा, देवश्रेष्ठ, कौन सा कर्म अनिध्य है? क्या करने से मनुष्य कल्याण का भागी होता है? महादेव जी बोले, जो कल्याणमय मार्ग की इच्छा रखता हुआ सदा ब्राह्मणों से उसकी जिज्ञासा करता है, जो धर्म का अन्वेषण और गुणों की अभिलाषा करता है, वह स्वर्ग में जाता है। देवी, यदि कभी वह फिर मनुष्य योनि में आता है तो मेधावी और धारणा शक्ति से युक्त होता है। यह सत्पुरुषों का धर्म सबका कल्याण करने वाला है, अतः इसी पर चलना चाहिए। यह मैंने मनुष्यों के हित के लिए बतलाया है। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, कुछ लोग व्रत और तप से भ्रष्ट एवं राक्षस के समान देखे जाते हैं और कुछ मनुष्य यज्ञपरायण दृष्टिगोचर होते हैं। यह किस कर्म विपाक का फल है? महादेव जी ने कहा, देवी, लोक धर्म के प्रतिपादक शास्त्र और प्राचीन मर्यादा को प्रमाण मानकर जो उसका अनुसरण करते हैं वे दृढ़ संकल्प एवं यज्ञ तत्पर देखे जाते हैं, परंतु जो मोह के वशीभूत हो अधर्म को ही धर्म बताते हैं वे व्रत और मर्यादा का लोप करने वाले मानव ब्रह्म राक्षस होते हैं। उन्हीं में से जो लोग काल क्रम से यहाँ फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं वे होम और वस्त्रकार से शून्य एवं मनुष्यों में अधम होते हैं। देवी, मैंने तुम्हारे संदेह का निवारण करने के लिए यह मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म का निरूपण किया है। भगवान वासुदेव का महात्म्य। व्यास जी कहते हैं, जगन माता पार्वती अपने स्वामी की कही हुई सब बातें आदि से ही सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उस समय वहाँ तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जो मुनि उस पर्वत पर गए थे उन्होंने भी शूलपाणी महादेव जी का पूजन और प्रणाम करके सब लोगों के हित के लिए प्रश्न किया। मुनियों ने कहा, त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। इस रोमांचकारी महाभयंकर संसार में अज्ञानी पुरुष चिरकाल से भटक रहे हैं। वे जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? बताइए, हम यही सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, द्विजों, कर्म बंधन में बंधकर दुख भोगने वाले मनुष्यों के लिए मैं भगवान वासुदेव से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं देखता। जो शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान वासुदेव का मन, वाणी और क्रिया द्वारा विधि पूर्वक पूजन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन जगन्मय भगवान वासुदेव में नहीं लगा उनके जीवन से और पशुओं की भांति चेष्टा से क्या लाभ हुआ? मुनियों ने कहा, सर्वलोक वंदित पिनाकधारी भगवान शंकर, हम भगवान वासुदेव का महात्म्य सुनना चाहते हैं। महादेव जी बोले, सनातन पुरुष श्री हरि ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। उनका श्री विग्रह श्याम वर्ण है। उनकी कांति जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान है। वे मेघ रहित आकाश में
सूर्य की भांति प्रकाशित होते हैं। उनके 10 भुजाएं हैं। वे महातेजस्वी और देव शत्रुओं के नाशक हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे इंद्रियों के नियंता और संपूर्ण देव वृंद के अधिपति हैं। उनके उदर से ब्रह्मा का और मस्तक से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। सिर के बालों से नक्षत्र और ग्रह तथा रोमावलियों से देवता और असुर उत्पन्न हुए। उनके शरीर से ऋषि और सनातन लोक प्रकट हुए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी तथा संपूर्ण देवताओं के निवास स्थान हैं। वे ही इस संपूर्ण पृथ्वी के रचयिता और तीनों लोकों के स्वामी हैं। अस्थावर जंगम भूतों का संहार करने वाले वे ही हैं। वे देवताओं के भी देवता और रक्षक हैं। शत्रुओं को ताप देने वाले, सर्वज्ञ, सर्वश्रेष्ठा, सर्वव्यापी और सब और मुख वाले हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे सनातन महाभाग गोविंद के नाम से विख्यात हैं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मानव शरीर में अवतीर्ण होकर वे समस्त भूपालों का युद्ध में संहार करेंगे। भगवान विष्णु के बिना देवगण अनाथ हैं, अतः उनके बिना वे संसार में देव कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। संपूर्ण भूतों के नायक भगवान विष्णु समस्त प्राणियों द्वारा वंदित हैं। वे देवताओं के नाथ, कार्य कारण, ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्मर्षियों को शरण देने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि में हैं और मैं शरीर में। संपूर्ण देवता भी उनके शरीर में सुखपूर्वक स्थित है। वे भगवान कमल के समान नेत्र धारण करते हैं। उनके गर्भ में श्री का निवास है। वे सदा लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं। सार्ंग नामक धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड्ग उनके आयुध हैं। संपूर्ण नागों के शत्रु गरुड़ उनकी ध्वजा में विराजमान है। उत्तम शील, शौच, इंद्रिय संयम, पराक्रम, वीर, सुदृढ़ शरीर, ज्ञान, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सभी गुणों से वे सुशोभित हैं। उनके पास संपूर्ण दिव्यास्त्राओं का समुदाय है। उनके योग माया में सहस्त्रों नेत्र हैं। वे विकराल नेत्रों वाले भी हैं। उनका हृदय विशाल है। वे अपनी वाणी से मित्रजनों की प्रशंसा करते हैं। कुटुंबी और बंधुजनों के प्रेमी हैं। क्षमाशील, अहंकार शून्य और वेदों का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। वे भयातुरों के भय का अपहरण और मित्रों के आनंद की वृद्धि करने वाले हैं। समस्त प्राणियों को शरण देने वाले और दीनों के पालक हैं। शास्त्रों के ज्ञाता और ऐश्वर्य संपन्न हैं। शरण में आए हुए मनुष्यों के उपकारी और शत्रुओं को भय देने वाले हैं। नीतिज्ञ, नीति संपन्न, ब्रह्मवादी, जितेंद्रिय और उत्कृष्ट बुद्धि से युक्त हैं। वे देवताओं के अभ्युदय के लिए महात्मा मनु के वंश में अवतार लेंगे। उस अवतार में वे ब्राह्मणों का सत्कार करने वाले ब्रह्म स्वरूप और ब्राह्मणों के प्रेमी होंगे। यदुकुल में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण राजगृह में जरासंध को जीतकर उसकी कैद में पड़े हुए राजाओं को छुड़ाएंगे। पृथ्वी के समस्त रत्न उनके पास संचित होंगे। वे अत्यंत पराक्रमी होंगे। भूतल पर दूसरा कोई वीर उन्हें पराक्रम द्वारा परास्त न कर सकेगा। वे विक्रम से संपन्न समस्त राजाओं के भी राजा और वीर मूर्ति होंगे। भगवान वासुदेव द्वारका में रहते हुए दुर्बुद्धि दैत्यों को पराजित करके इस पृथ्वी का पालन करेंगे। आप सब लोग ब्राह्मण तथा श्रेष्ठ पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित हो सनातन ब्रह्मा जी की भांति उनका यथा योग्य पूजन करें। जो मेरा तथा पितामह ब्रह्मा का दर्शन करना चाहता हो उसे परम प्रतापी भगवान वासुदेव का दर्शन अवश्य करना चाहिए। उनका दर्शन होने से ही मेरा भी दर्शन हो जाता है।
इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तपोधनो, भगवान वासुदेव ही ब्रह्मा है, ऐसा जानो। जिन पर कमल नयन भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, उन पर ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे। संसार में जो मानव भगवान केशव की शरण लेगा, उसे कीर्ति, यश और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इतना ही नहीं, वह धर्मात्मा होने के साथ ही धर्म का उपदेश करने वाला आचार्य होगा। महातेजस्वी भगवान विष्णु ने प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से धर्मानुष्ठान के लिए कोटि कोटि ऋषियों को उत्पन्न किया। वे सनत कुमार आदि ऋषि गंधमादन पर्वत पर विधि पूर्वक तपस्या में संलग्न हैं। इसीलिए धर्मज्ञ एवं प्रवचन कुशल भगवान विष्णु सबके लिए नमस्कार करने योग्य हैं। वे वंदित होने पर स्वयं वंदना करते हैं और सम्मानित होने पर स्वयं भी सम्मान देते हैं। जो प्रतिदिन उनका दर्शन करता है, उस पर वे भी सदा कृपा दृष्टि रखते हैं। जो उनकी शरण में जाता है, उसकी ओर वे भी बढ़ आते हैं। जो उनकी अर्चना करता है, उसकी वे भी सदा अर्चना करते हैं। इस प्रकार आदिदेव भगवान विष्णु अनित्य हैं। साधु पुरुषों ने उनकी आराधना के लिए बड़ी भारी तपस्या की है। देवताओं ने भी सनातन देव श्री हरि का सदा ही पूजन किया है। भगवान के अनुरूप निर्भयता से युक्त हो उनकी शरण में जाकर उनकी आराधना में मन लगाया है। संपूर्ण द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान देव की नंदन की सेवा में उपस्थित हो, यत्न पूर्वक उनका दर्शन और नमस्कार करें। मुनिवरों, मैंने इसी मार्ग का अनुष्ठान किया है। उन सर्वदेवेश्वर भगवान का दर्शन कर लेने पर संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। उन महावराह रूपधारी सर्वलोक पितामह जगतपति भगवान विष्णु को मैं नित्य प्रति प्रणाम करता हूँ। उन्हीं श्री कृष्ण के बड़े भाई हलधर बलराम जी होंगे, जिनका श्वेतगिरि के समान गौर वर्ण होगा। इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाग ही उनके रूप में अवतीर्ण होंगे। वे भगवान शेष बड़ी प्रसन्नता के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। वे अपने फन से पृथ्वी को लपेट करके स्थित हैं। ये जो भगवान विष्णु कहलाते हैं, वे ही इस पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान अनंत हैं। जो बलराम हैं, वही समस्त इंद्रियों के स्वामी धरणीधर अच्युत हैं। वे दोनों पुरुष सिंह, दिव्य रूप एवं दिव्य पराक्रमी हैं। उन दोनों का दर्शन और आदर करना चाहिए। वे क्रमशः चक्र और हल धारण करने वाले हैं। तपोधनो, मैंने तुम लोगों से भगवान के अनुग्रह का यह उपाय बताया है, अतः तुम सब लोग प्रयत्न पूर्वक यदुश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करो। श्री वासुदेव जी के पूजन की महिमा तथा एकादशी को भगवान के मंदिर में जागरण करने का महात्म्य, ब्रह्म राक्षस और चंडाल की कथा। मुनियों ने कहा, महर्षि, हमने भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत महात्म्य सुना। वह सब पापों को दूर करने वाला, पुण्यमय, धन्य एवं संसार बंधन का नाश करने वाला है। महामुने, श्री वासुदेव के पूजन में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनका विधि पूर्वक भक्ति भाव से पूजन करके किस गति को प्राप्त होते हैं? व्यास जी बोले, मुनिवरों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह वैष्णवों को सुख देने वाला विषय है। ध्यान देकर सुनो। वैष्णवों के लिए स्वर्ग और मोक्ष दुर्लभ नहीं है। वैष्णव पुरुष जिन जिन दुर्लभ भोगों की अभिलाषा करते हैं, उन सब को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई पुरुष कल्प वृक्ष के पास पहुंच जाने पर अपनी इच्छा के अनुसार फल पाता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। भक्त मनुष्य श्रद्धा और विधि के साथ जगत गुरु भगवान वासुदेव का पूजन करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फलस्वरूप स्वयं भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग सदा भक्ति पूर्वक
अविनाशी वासुदेव की पूजा करते हैं उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो समस्त मनोवांछित फलों के देने वाले सर्व पापहारी श्री हरि का सदा पूजन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और अंतज्ञ सभी सुरश्रेष्ठ भगवान वासुदेव का पूजन करके परम गति को प्राप्त होते हैं। दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास पूर्वक एकाग्रचित हो विधि पूर्वक स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहने, इंद्रियों को अपने काबू में रखे और पुष्प, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, नाना प्रकार के उपहार, जप, होम, प्रदक्षिणा, भांति भांति के दिव्य स्तोत्र, मनोहर गीत, वाद, दंडवत, प्रणाम तथा जय शब्द के उच्चारण द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजन के पश्चात रात्रि में जागरण करके श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कथा वार्ता करें अथवा भगवत संबंधी पदों का गान करें। यूँ करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के परम धाम को जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुनियों ने पूछा, महामुनि, भगवान विष्णु के लिए जागरण करके गीत गाने का क्या फल है, उसे बताइए। उसका श्रवण करने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय गान करने का जो फल बताया गया है उसका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सुनो। इस पृथ्वी पर अवंती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी थी जहाँ शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु विराजमान थे। उस नगरी के किनारे एक चांडाल रहता था जो संगीत में कुशल था। वह उत्तम वृत्ति से धन पैदा करके कुटुंब के लोगों का भरण पोषण करता था। भगवान विष्णु के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह अपने व्रत का दृढ़तापूर्वक पालन करता था। मास की एकादशी तिथि को वह उपवास करता और भगवान के मंदिर के पास जाकर उन्हें गीत सुनाया करता था। वह गीत भगवान विष्णु के नामों से युक्त और उनकी अवतार कथा से संबंध रखने वाला होता था। गांधार, षडज, निषाद, पंचम और दैवत आदि स्वरों से वह रात्रि जागरण के समय विभिन्न गाथाओं द्वारा श्री विष्णु का यशोगान करता था। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान को प्रणाम करके अपने घर आता और पहले दामाद, भांजे और कन्याओं को भोजन कराकर पीछे स्वयं सपरिवार भोजन करता था। इस प्रकार विचित्र गीतों द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता का संपादन करते हुए उस चांडाल की आयु का अधिकांश भाग बीत गया। एक दिन चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वह भगवान विष्णु की सेवा करने के लिए जंगली पुष्पों का संग्रह करने के निमित्त भक्तिपूर्वक उत्तम वन में गया। क्षिप्रा के तट पर महान वन के भीतर एक बहेरे का वृक्ष था। उसके नीचे पहुंचने पर किसी राक्षस ने उस चांडाल को देखा और भक्षण करने के लिए पकड़ लिया। यह देख चांडाल ने उस राक्षस से कहा, भद्र, आज तुम मुझे न खाओ, कल प्रातःकाल खा लेना। मैं सत्य कहता हूँ, फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। राक्षस, आज मेरा बहुत बड़ा कार्य है, अतः मुझे छोड़ दो। मुझे भगवान विष्णु की सेवा के लिए रात्रि में जागरण करना है। तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। ब्रह्म राक्षस, संपूर्ण जगत का मूल सत्य ही है, अतः मेरी बात सुनो। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, पुनः तुम्हारे पास लौट आऊँगा। पराई स्त्रियों के पास जाने और पराये धन को हड़प लेने वाले मनुष्यों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्रह्म हत्यारे, शराबी और गुरु पत्नी गामी तथा शूद्र जातीय स्त्री से संबंध रखने वाले द्विज को जो पाप होता है, कृतिघ्न, मित्रघाती, दोबारा ब्याही हुई स्त्री के पति, क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले पुरुष, कृपण तथा वंध्या के अतिथि को जो पाप लगता है, अमावस्या, अष्टमी, षष्ठी और दोनों पक्षों की चतुर्दशी में स्त्री समागम से जो पाप होता है, ब्राह्मण आदि
रजस्वला स्त्री के पास जाए अथवा श्राद्ध करके स्त्री समागम करे, उससे जो पाप लगता है, मल भोजन करने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, मित्र की पत्नी के साथ संभोग करने वालों को जो दोष प्राप्त होता है, चुगलखोर, दंभी, मायावी और मधुघाती का जिस पाप की प्राप्ति होती है, ब्राह्मण को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके फिर उसे न देने वाले को जो दोष लगता है, स्त्री हत्या, बाल हत्या और मिथ्या भाषण करने वाले को जिस पाप का भागी होना पड़ता है, देवता, वेद, ब्राह्मण, राजा, मित्र और साध्वी स्त्री की निंदा करने से जो पाप होता है, गुरु को झूठा कलंक देने, वन में आग लगाने, गौ की हत्या करने, ब्राह्मणाधम्य होने और बड़े भाई के अविवाहित रहते स्वयं विवाह कर लेने पर जो पाप लगता है, तथा भ्रूण हत्या करने वाले मनुष्यों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, अथवा यहाँ बहुत से शब्दों का वर्णन करने से क्या लाभ। राक्षस, एक भयंकर शपथ सुन लो, यद्यपि वह कहने योग्य नहीं है तो भी कहता हूँ। अपनी कन्या को बेचकर जीविका चलाने वाले, झूठी गवाही देने एवं यज्ञ के अधिकारी से यज्ञ कराने वाले मनुष्यों को जिस पाप का भागी होना पड़ता है, तथा सन्यासी और ब्रह्मचारी को काम भोग में आसक्त होने पर जिस पाप की प्राप्ति होती है, उक्त सभी पापों से मैं लिप्त हूँ। यदि तुम्हारे पास लौटकर न आऊँ। चांडाल की यह बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने कहा, जाओ, सत्य के द्वारा अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करना। राक्षस के यूँ कहने पर चांडाल फूल लेकर भगवान विष्णु के मंदिर पर आया। उसने सभी फूल ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने उन्हें जल से धोकर उनके द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया और अपने घर की राह ली। किंतु चांडाल ने मंदिर के बाहर ही भूमि पर बैठकर उपवास पूर्वक गीत गाते हुए रात भर जागरण किया। रात बीती, सवेरा हुआ और चांडाल ने स्नान करके भगवान को नमस्कार किया। फिर अपनी प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए वह राक्षस के पास चल दिया। उसे जाते देख किसी मनुष्य ने पूछा, भद्र, कहाँ जाते हो? चांडाल ने सब बातें कह सुनाई। तब वह मनुष्य फिर बोला, यह शरीर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का साधन है, अतः विद्वान पुरुष को बड़े यत्न से इसका पालन करना चाहिए। मनुष्य जीवित रहे तो वह धर्म, अर्थ, सुख और श्रेष्ठ मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता है। जीवित रहने पर वह कीर्ति का भी उपार्जन करता है। संसार में मरे हुए मनुष्य की कोई चर्चा ही नहीं करता। उसकी बात सुनकर चांडाल ने युक्ति युक्त वचनों में उत्तर दिया, भद्र, मैंने शपथ खाई है, अतः सत्य को आगे करके राक्षस के पास जाता हूँ। उस मनुष्य ने फिर कहा, साधो, तुम ऐसी मूर्खता क्यों करते हो? क्या तुमने मनु जी का यह वचन नहीं सुना है? गौ, स्त्री और ब्राह्मण की रक्षा के लिए विवाह के समय, रति के प्रसंग में, प्राण संकट काल में, सर्वस्व का अपहरण होते समय, इन 5 अवसरों पर असत्य भाषण से पाप नहीं लगता। उस मनुष्य का कथन सुनकर चांडाल ने पुनः उत्तर दिया, आपका कल्याण हो, आप ऐसी बात मुंह से न निकालें। संसार में सत्य का ही आदर होता है। भूतल पर जो कुछ भी सुख सामग्री है वह सत्य से ही प्राप्त होती है। सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही जल में रस की स्थिति है, सत्य से ही आग जलती और सत्य से ही वायु चलती है। मनुष्यों को सत्य से ही धर्म, अर्थ, काम और दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सत्य का परित्याग न करें। लोक में सत्य ही पर ब्रह्म है। यज्ञों में भी सत्य ही सबसे उत्तम है, तथा सत्य स्वर्ग से आया हुआ है, इसलिए सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यूँ कहकर वह चंडाल उस मनुष्य को चुप कराकर उस स्थान पर गया जहाँ प्राणियों का वध करने वाला ब्रह्म राक्षस रहता था। चंडाल को आया देख
ब्रह्म राक्षस के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। ने सिर हिलाकर कहा, महाभाग, तुम्हें साधुवाद, तुम वास्तव में सत्य वचन का पालन करने वाले हो। तुम तो सत्य स्वरूप हो। मैं तुम्हें चांडाल नहीं मानता। तुम्हारे इस कर्म से मैं तुम्हें पवित्र ब्राह्मण समझता हूँ। तुम्हारे मुख में कल्याण का निवास है। अब मैं तुमसे धर्म संबंधी कुछ बातें पूछता हूँ। बताओ, तुमने भगवान विष्णु के मंदिर में कौन सा कार्य किया? मातंग ने कहा, सुनो, मैंने मंदिर के नीचे बैठकर भगवान के सामने मस्तक झुकाया और उनका यशोगान करते हुए सारी रात जागरण किया। ब्रह्म राक्षस ने फिर पूछा, बताओ, तुम्हें इस प्रकार भक्तिपूर्वक विष्णु मंदिर में जागरण करते कितना समय व्यतीत हो गया? चांडाल ने हंसकर कहा, राक्षस, मुझे प्रत्येक मास की एकादशी को जागरण करते 20 वर्ष व्यतीत हो गए। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, साधो, अब मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ वह करो। मुझे एक रात की जागरण का फल अर्पण करो। महाभाग, ऐसा करने से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा, अन्यथा मैं 3 बार सत्य की दुहाई देकर कहता हूँ कि तुम्हें कदापि नहीं छोड़ूंगा। यूँ कहकर वह चुप हो गया। चांडाल ने कहा, निशाचर, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है, अतः अब दूसरी बात करने से क्या लाभ? तुम मुझे इच्छा अनुसार खा जाओ। तब राक्षस ने फिर कहा, अच्छा, रात के 2 ही पहर के जागरण और संगीत का पुण्य मुझे दे दो। तुम्हें मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। यह सुनकर चांडाल ने राक्षस से कहा, यह कैसी बेसिर पैर की बात करते हो? मुझे इच्छा अनुसार खा लो, मैं तुम्हें जागरण का पुण्य नहीं दूंगा। चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस ने कहा, भाई, तुम तो अपने धर्म कर्म से सुरक्षित हो। कौन ऐसा अज्ञानी और दुष्ट बुद्धि का पुरुष होगा जो तुम्हारी ओर देखने, तुम पर आक्रमण करने अथवा तुम्हें पीड़ा देने का साहस कर सके? देन, पापग्रस्त, विषय विमोहित, नरक पीड़ित और मूढ़ जीव पर साधु पुरुष सदा ही दयालु रहते हैं। महाभाग, तुम मुझ पर कृपा करके एक ही याम के जागरण का पुण्य दे दो अथवा अपने घर को लौट जाओ। चांडाल ने फिर उत्तर दिया, न तो मैं अपने घर लौटूंगा और न तुम्हें किसी तरह एक याम की जागरण का पुण्य ही दूंगा। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस हंस पड़ा और बोला, भाई, रात्रि व्यतीत होते समय जो तुमने अंतिम गीत गाया हो उसी का फल मुझे दे दो और पाप से मेरा उद्धार करो। तब चांडाल ने उससे कहा, यदि तुम आज से किसी प्राणी का वध न करो तो मैं तुम्हें अपने पिछले गीत का पुण्य दे सकता हूँ, अन्यथा नहीं। बहुत अच्छा कहकर ब्रह्म राक्षस ने उसकी बात मान ली। तब चांडाल ने उसे आधे मुहूर्त के जागरण और गान का फल दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस ने चांडाल को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर तीर्थों में श्रेष्ठ पृथुदक तीर्थ की ओर चल दिया। वहाँ निराहार रहने का संकल्प लेकर ब्रह्म राक्षस ने प्राण त्याग दिया। उस गीत के फल से पुण्य की वृद्धि होने के कारण उसका उस राक्षस योनि से उद्धार हो गया। पृथुदक तीर्थ के प्रभाव से दुर्लभ ब्रह्मलोक में जाकर उसने 10,000 वर्षों तक वहाँ निर्भय निवास किया। अंत में वह जितेंद्रिय ब्राह्मण हुआ और उसे पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। अब चांडाल की शेष कथा कहता हूँ, सुनो। राक्षस के चले जाने पर वह बुद्धिमान एवं संयमी चांडाल अपने घर आया। उस घटना से चांडाल के मन में बड़ा वैराग्य हुआ। उसने अपनी पत्नी की रक्षा का भार पुत्रों पर डाल दिया और स्वयं पृथ्वी की परिक्रमा आरंभ कर दी। कोकामुख से लेकर जहाँ भगवान स्कंद के दर्शन होते हैं वहाँ तक गया। स्कंद का दर्शन करके वह धारा नगरी में गया। वहाँ भी प्रदक्षिणा करके वह पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल पर जाकर पाप मोचन तीर्थ में पहुँचा। वहाँ उस चांडाल ने स्नान किया जो सब पापों को दूर करने वाला है।
फिर पाप रहित हो वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ। श्री विष्णु में भक्ति होने का क्रम और कली धर्म का निरूपण। मुनियों ने कहा, महामते, हमने भगवान श्री कृष्ण के समय जागरण पूर्वक गीत सुनाने का फल सुना, जिससे वह चंडाल परम गति को प्राप्त हुआ। अब जिस तपस्या अथवा कर्म से भगवान विष्णु में हमारी भक्ति हो सके वह हमें बताइए। इस समय हम यही विषय सुनना चाहते हैं। व्यास जी बोले, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति महान फल देने वाली है। वह मनुष्य को जिस प्रकार होती है वह सब क्रमशः बतलाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मणों, यह संसार अत्यंत घोर और समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है। नाना प्रकार के सैकड़ों दुखों से व्याप्त और मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करने वाला है। इस जगत में पशु पक्षी आदि हजारों योनियों में बारंबार जन्म लेने के पश्चात देहधारी जीव कभी किसी प्रकार मनुष्य का जन्म पाता है। मनुष्यों में भी ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणत्व में भी विवेक, विवेक से भी धर्मनिष्ठ बुद्धि और बुद्धि से भी कल्याणमय मार्गों का ग्रहण होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों के पूर्व जन्म का संचित पाप जब तक नष्ट नहीं हो जाता तब तक जगन्मय भगवान वासुदेव में उनकी भक्ति नहीं होती। अतः ब्राह्मणों, श्री कृष्ण में जिस प्रकार भक्ति होती है वह सुनो। अन्य देवताओं के प्रति मनुष्यों की जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा तद्गत चित्त से भक्ति होती है, उससे यज्ञ में उसका मन लगता है। फिर वह एकाग्र चित्त होकर अग्नि की उपासना करता है। अग्निदेव के संतुष्ट होने पर भगवान भास्कर में उसकी भक्ति होती है। तब से वह निरंतर सूर्य देव की आराधना करने लगता है। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर उसकी भक्ति भगवान शंकर में होती है। फिर वह बड़े यत्न के साथ विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा करता है। तब महादेव जी संतुष्ट होते हैं। तब मनुष्य की भक्ति भगवान श्री कृष्ण में होती है। तब वह वासुदेव संज्ञक अविनाशी भगवान जगन्नाथ का पूजन करके भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। मुनियों ने पूछा, महामुनि, संसार में जो अवैष्णव मनुष्य देखे जाते हैं वे श्री विष्णु का पूजन क्यों नहीं करते? इसका कारण बतलाइए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, इस संसार में दो प्रकार के भूत सर्ग विख्यात हैं, एक आसुर और दूसरा दैव। पूर्व काल में इन दोनों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने ही की थी। दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले मनुष्य भगवान विष्णु का पूजन करते हैं और आसुरी प्रकृति को प्राप्त हुए लोग श्री हरि की निंदा किया करते हैं। ये लोग मनुष्यों में अधम हैं। श्री हरि की माया से उनकी बुद्धि मारी गई है। ब्राह्मणों, वे श्री हरि को न पाकर नीच गति में जाते हैं। भगवान की माया बड़ी गूढ़ है। देवताओं और असुरों के लिए भी उसका ज्ञान होना कठिन है। वह मनुष्यों के हृदय में महान मोह का संचार करती है। जिन्होंने मन को वश में नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए उस माया को पार करना कठिन है। मुनियों ने कहा, महर्षि, अब हम आपसे जगत की संहार की कथा सुनना चाहते हैं। कल्प के अंत में जो महाप्रलय होता है उसका वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, मुनिवरों, कल्प के अंत में तथा प्राकृतिक प्रलय में जो जगत का संहार होता है उसका वर्णन सुनो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं जो देवताओं के 12,000 दिव्य वर्षों में समाप्त होते हैं। मस्त चतुर्युग स्वरूप से एक से ही होते हैं। सृष्टि के आरंभ में सतयुग होता है तथा अंत में कलयुग रहता है। ब्रह्मा जी प्रथम कृत युग में जिस प्रकार सृष्टि का आरंभ करते हैं वैसे ही अंतिम कलयुग में उसका उपसंहार करते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म खंडित हो जाते हैं। व्यास जी बोले, निष्पाप मुनियों,
तुम जो मुझसे कली का स्वरूप पूछते हो वह तो बहुत बड़ा है, तथापि मैं संक्षेप से बतलाता हूँ, सुनो। कलयुग में मनुष्यों की वर्ण और आश्रम संबंधी आचार में प्रवृत्ति नहीं होगी। सामवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद की आज्ञा के पालन में भी कोई प्रवृत्त न होगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं होंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। अग्निहोत्र का नियम उठ जाएगा। कोई किसी भी कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर जीवन निर्वाह करेंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में जिस किसी का जो भी वचन होगा सब शास्त्र ही माना जाएगा। कलयुग में सब देवता होंगे और सब के लिए सब आश्रम होंगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान करके उसमें उपवास, परिश्रम और धन का व्यय करना धर्म कहा जाएगा। कलयुग में थोड़े से ही धन से मनुष्यों को बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। सुवर्ण, मणि और रत्न आदि तथा वस्त्रों के भी नष्ट हो जाने पर स्त्रियां केशों से ही श्रृंगार करेंगी। कलयुग की स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही युवतियों का स्वामी होगा। जो जो अधिक देगा उसे उसे ही मनुष्य अपना मालिक मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे। द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। उससे दान पुण्यादि न होंगे। बुद्धि द्रव्यों के संग्रह मात्र में ही लगी रहेगी। उसके द्वारा आत्मचिंतन न होगा। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। उससे धर्म का अनुष्ठान न होगा। कलयुग की स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी होंगी। भाव विलास में ही उनकी स्पृहा रहेंगी। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में ही उनकी आसक्ति होगी। सुहृदों के निषेध करने पर भी मनुष्य एक एक पाई के लिए भी दूसरों के स्वार्थ की हानि कर देंगे। ब्राह्मणों, कलयुग में सब लोग सदा सबके साथ समानता का दावा करेंगे। गायों के प्रति तभी तक गौरव रहेगा जब तक कि वे दूध देती रहेंगी। कलयुग की प्रजा प्रायः अनावृष्टि और क्षुधा के भय से व्याकुल रहेंगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने से दुखी मनुष्य तपस्वी जनों की भांति मूल, फल और पत्ते खाकर रहेंगे और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कली में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग सदा असमर्थ होकर क्लेश भोगेंगे। कभी किन्हीं मानवों को थोड़ा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेंगे। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली, बहुत संतान पैदा करने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती रहेंगी। गुरुजनों तथा पति की आज्ञा का भी उल्लंघन करेगी तथा पर्दे के भीतर नहीं रहेगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। देह शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी और असत्य एवं कटु वचन बोलेंगी। इतना ही नहीं, वे दुराचारणी होकर दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा करेंगी। कुलवती स्त्रियां भी अन्य पुरुषों के साथ व्यभिचार करेंगी। ब्रह्मचारी लोग वेदोक्त व्रत का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। गृहस्थ पुरुष न तो हवन करेंगे और न सत्पात्र को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले लोग वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। कलयुग आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, अपितु कर लेने के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करने वाले होंगे। उस समय जिस जिसके पास हाथी, घोड़े और रथ होंगे वही वही राजा होगा और जो जो निर्बल होंगे वे ही सेवक होंगे। वैसे लोग कृषि, वाणिज्य
आदि अपने कर्मों को छोड़कर शूद्र वृत्ति से रहेंगे, शिल्प कर्म से जीवन निर्वाह करेंगे। इसी प्रकार शूद्र भी संन्यास का चिन्ह धारण करके भिक्षा पर जीवन निर्वाह करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी लोगों को ठगने के लिए पाखंड वृत्ति का आश्रय लेंगे। दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रवग्रस्त होकर प्रजाजन ऐसे देशों में चले जाएंगे जहाँ गेहूं और जौ आदि की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु बहुत थोड़ी होगी। कलयुग में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान होने लग जाएंगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही बाल सफ़ेद होने लगेंगे। घोर कलयुग आने पर कोई मनुष्य 20 वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा। उस समय लोग मंदबुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट अंतःकरण वाले होंगे, अतः वे थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों, जब जब इस जगत में पाखंड वृत्ति दृष्टिगोचर होने लगे, तब तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों की हानि हो, तब तब बुद्धिमान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब धर्मात्मा मनुष्यों के आरंभ किए हुए कार्य शिथिल हो जाए, तब उसमें विद्वानों को कलयुग की प्रधानता का अनुमान करना चाहिए। जब जब यज्ञों के अधीश्वर महान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन न करे, तब तब यह समझना चाहिए कि कलयुग का बल बढ़ रहा है। दुष्वरों, जब वेदवाद में प्रेम न हो और पाखंड में अनुराग बढ़ता जाए, तब विद्वान पुरुषों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। ब्राह्मणों, कलयुग में पाखंड से दूषित चित्त वाले मनुष्य सबकी सृष्टि करने वाले जगतपति भगवान विष्णु की आराधना नहीं करेंगे। उस समय पाखंड से प्रभावित मनुष्य ऐसा कहेंगे कि देवताओं से क्या लेना है, ब्राह्मणों और वेदों से क्या लाभ है, जल से होने वाली शुद्धि में क्या रखा है। कलयुग में मेघ थोड़ी वृष्टि करेंगे, खेती में बहुत कम फल लगेंगे और वृक्षों के फल सारहीन होंगे। कली में प्रायः लोग घुटनों तक वस्त्र पहनेंगे। वृक्षों में समी की ही अधिकता होगी। चारों वर्णों के सब लोग प्रायः शूद्रवत हो जाएंगे। कलयुग के आने पर प्रायः छोटे छोटे धान्य होंगे। अधिकतर बकरियों का दूध मिलेगा और उसीर ही एकमात्र अनुलेपन होगा। कलयुग में अधिकतर सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे। मुनिवरों, उस समय मनोहारिणी भार्या और साले आदि ही सुहृद समझे जाएंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसकी माता है और कौन किसका पिता। जब जीव अपने कर्मों के अनुसार ही जन्मते और मरते हैं, उस समय थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्य मन, वाणी और शरीर के दोषों से प्रभावित होकर प्रतिदिन बारंबार पाप करेंगे। सत्य, शौच और लज्जा से रहित मनुष्यों के लिए जो जो दुख की बात हो सकती है, वह सब कली काल में होगी। संसार में स्वाध्याय, वष्टकार, स्वधा और स्वाहा का शब्द नहीं सुनाई देगा। उस समय स्वधर्मनिष्ठ ब्राह्मण कोई बिरला ही होगा। एक विशेषता अवश्य है, कलयुग में थोड़ा सा ही प्रयत्न करने पर मनुष्य वह उत्तम पुण्य राशि प्राप्त कर सकता है जो सतयुग में बहुत बड़ी तपस्या से ही साध्य हो सकती है। ब्राह्मणों, कलयुग धन्य है, जहाँ थोड़े ही क्लेश से महान फल की प्राप्ति होती है, तथा स्त्री और शूद्र भी धन्य है। इसके सिवा और भी सुनो। सतयुग में 10 वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, वह त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलयुग में 1 दिन रात के ही अनुष्ठान से मिल जाता है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ बताया। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञों द्वारा
यजन और द्वापर में पूजन करने से मनुष्य जिस फल को पाता है वही कलयुग में केशव का नाम कीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों, इस कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मैं कलयुग से अधिक संतुष्ट हूँ। अब शूद्रों की विशेषता का वर्णन सुनो। द्विजों को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता है, फिर धर्मतः प्राप्त हुए धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ करना पड़ता है। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ धन द्विजों के पतन के कारण होते हैं। इसीलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक है। यदि वे सभी वस्तुओं में विधि का पालन न करें तो उन्हें दोष लगता है। यहाँ तक कि भोजन और पान आदि भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं प्राप्त होते। वे समस्त कार्यों में परतंत्र होते हैं। इस प्रकार विनीत भाव से महान क्लेश उठाकर वे उत्तम लोकों पर अधिकार प्राप्त करते हैं। परंतु मंत्रहीन पाक यज्ञ का अधिकारी शूद्र केवल द्विजों की सेवा करने मात्र से अपने लिए अभिष्ट पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक धन्यवाद का पात्र है। स्त्रियां क्यों धन्य हैं, इसका कारण बताया जाता है। पुरुषों को अपने धर्म के विपरीत न चलकर सदा ही धनोपार्जन करना, उसे सुपात्रों को देना और विधि पूर्वक यज्ञ करना आवश्यक है। धन के उपार्जन और संरक्षण में महान क्लेश उठाना पड़ता है तथा उसे उत्तम कार्य में लगाने के लिए मनुष्यों को जो गहरी चिंता करनी पड़ती है वह सबको विदित है। ये तथा और भी बहुत से क्लेश सहन करके पुरुष कर्मशः प्रजापत्य आदि शुभ लोक प्राप्त करते हैं। परंतु स्त्री मन, वाणी और क्रिया द्वारा केवल पति की सेवा करने मात्र से उसके समान लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लेती है। महान क्लेश के बिना ही उन्हीं लोकों में जाती है जिनमें क्लेश साध्य उपाय करके पुरुष जाता है। इसलिए तीसरी बार मैंने स्त्रियों को साधुवाद दिया है। ब्राह्मणों, यह मैंने कलयुग आदि की श्रेष्ठता का कारण बताया है। अब तुम लोग जिस उद्देश्य से यहाँ आए हो उसे पूछो, मैं तुम्हारे इच्छा अनुसार उसका भी वर्णन करूँगा। जो अपने सद्गुण रूपी जल से समस्त पाप रूपी पंख को धो चुके हैं, उनके द्वारा थोड़े ही प्रयत्न से कलयुग में धर्म की सिद्धि हो जाती है। मुनिवरों, शूद्र केवल द्विजों की सेवा में तत्पर रहने तथा स्त्रियां पति की शुश्रूषा करने मात्र से अनायास ही पुण्य लोक प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए इन तीनों को ही मैंने परम धन्य माना है। द्विज जातियों को सत्य आदि तीनों युगों में धर्म का साधन करते समय अधिक क्लेश उठाना पड़ता है, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ी ही तपस्या से शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। मुनिवरों, जो कलयुग में धर्म का आचरण करते हैं वे धन्य हैं। धर्मज्ञों, तुम्हारा जो अभिष्ट विषय था उसे मैंने बिना पूछे बता दिया। अब और क्या करूं? आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। महादेव की कृपा आप सबों पर बनी रहे। हर हर महादेव।